हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल विदुस किचन में। आज मैं लेके आई हूँ बचे सामानों से आसान सी रेसिपी बनाने का तरीका। और ये रेसिपी इतनी झटपट बन जाती है कि मेहमान भी अगर आ जाएं, आप उनके सामने ही बना करके रखेंगे ना, तो वो बिना पूछे नहीं जाएंगे कि ये कैसी बनाई। तो देखिए, ये बहुत ही कम सामानों में बन जाती है। जैसे कि हमारे पास ये दिन में चावल बच गए थे और ये राजमे बॉयल्ड पड़े हुए थे फ्रीजर में, मैंने वो निकाले। ऊपर नीचे की ब्रेड की स्लाइसेस जो बच जाती हैं वो भी मैंने इसका यूज़ किया। और ये 2 से 3 मेरे पास उबले हुए आलू पड़े थे। तो आज मैं इन्हीं सब चीज़ों से एक स्नैक्स बना करके आपके सामने लेकर के आई हूँ। तो चलिए और इसके आगे प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो देखिए, मैंने राजमा को और चावल को एक साथ इसको डाल के पीस लिया। आप चाहें तो अलग अलग भी पीस सकते हैं, क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं थी, जार बड़ा था, इसलिए मैंने एक साथ पीस लिया। तो अब हम इसमें ब्रेड भी इसी तरीके से इसको भी पीस लेंगे। और ये स्नैक्स जब लास्ट में इसका मेक ओवर होके आया ना, लेफ़्ट ओवर का मेक ओवर, तो इतना बढ़िया बना था ना कि सबने तारीफ़ करी। जिसको भी मैंने घर में खिलाया, बच्चों को, अपने हस्बैंड को, सबने तारीफ़ करी। क्योंकि मैंने क्वांटिटी कम थी, तो मैंने सोचा चलिए मैं ट्राई करती हूँ। और ये रेसिपी इतनी अच्छी बनी, तो मैंने सोचा चलिए आप लोग के साथ ही क्यों ना शेयर की जाए। इसलिए ये रेसिपी मैं आप लोग के साथ लेकर के आई हूँ। देखिए, अभी हमने सारी सामग्रियों को ग्राइंड कर लिया है, मिक्सी चला ली है। अब इससे हम डालेंगे तेज पत्ता नहीं है, ये क्या है बताइए आप, ये क्या है। ये है मीठी नीम, यानी कि करी पत्ता। तो कभी कभी होता है ना कि सामने वाला कंफ्यूज कर देता है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने इसीलिए बोला था। ये देखिए, इसमें डालेंगे हम धनिया पाउडर। आप धनिया पाउडर स्किप भी कर सकते हैं, अगर नहीं डालेंगे तो भी कोई ज़रूरी नहीं है। और डालना चाहें तो भी अच्छी बात है कि आप डाल सकते हैं। इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। इसमें हम डालेंगे चिली फ्लेक्स। आप चाहें तो हरी मिर्च इसी के साथ पीस सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे हरी मिर्च का यूज़ नहीं किया है। यहाँ पे हमने डाला है चिली फ्लेक्स। हर सामान का अपना अपना एक अलग फ्लेवर होता है। अब यहाँ पे डालेंगे चाट मसाला। ये डालना ज़रूरी है, ऑप्शनल नहीं कहेंगे हम, क्योंकि इससे ही टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, लाजवाब टेस्ट आता है। अभी जो आलू उबले हुए थे, इसको हम छोटे से कद्दूकस में, जिसमें हम अदरक करते हैं ना, उसी से हमने कद्दूकस कर लिया, जिससे इसकी बाइंडिंग काफ़ी अच्छी आ जाती है। आप चाहें तो यहाँ पे चावल का आटा, बेसन, कॉर्नफ्लोर कुछ भी डाल सकते हैं, पर आज मैंने इन सब किसी भी चीज़ों का यूज़ नहीं किया है। और एक डो तैयार कर लिया। इस डो को देखिए, मेरे पास धनिया पत्ती नहीं थी, इसलिए मैंने इसमें करी पत्ता डाला है, और इससे इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया था। आप चाहें तो करी पत्ता और धनिया पत्ती दोनों का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने इस तरीके से इसको शेप दे दी है, और इसको हम कट कर लेंगे। कटिंग आप अपने हिसाब से करिए, चौकोर काटिए, तिरछा काटिए, तिकोना काटिए, वो फुल्ली आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से काट करके रखते हैं। क्योंकि मैं कोई भी रेसिपी होती है बहुत फटाफट वाली लाती हूँ, क्योंकि बेटा अर्जेंट बोलता है कि मुझे भूख लगी मेरे बच्चे, तो मैं फटाफट से किचन में आकर के फटाफट से रेसिपी बनाने की कोशिश करती हूँ। और जब कोई रेसिपी अच्छी बन जाती है, तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए, इस तरीके से मैंने कट कर लिया था। आप चाहें तो ये प्रोसेस प्लास्टिक में भी कर सकते हैं, ऊपर से इसको बेल देंगे तब भी ये एक सार हो जाता है, लेकिन हमने इस तरीके से किया था। देखिए कितने बढ़िया पीसेस लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें एक बात ये भी है कि आप इसको फ्रीज करके भी रख सकते हैं, स्टोर करके भी रख सकते हैं। क्योंकि मैंने स्टोर करके भी रखा था, क्योंकि केवल बेटे को खाना था, तो बेटे के लिए मैंने थोड़ा सा बना लिया था। फिर मॉर्निंग में फिर बेटी को दिया। तो यकीन मानिए, ये बहुत ही अच्छा था। इसका जो फ्लेवर आया था ना, बहुत ही गजब का था। तो देखिए, फ्राई पैन में हमने ऑयल गरम किया और फटाफट से एक एक करके हमने डाल दिया। इसको हाई फ्लेम में ही पहले हम डालेंगे, बाद में इसको सिम करेंगे। एक ट्रायल मैंने पहले लिया था कि कहीं से बीच से फट ना जाएं, तो फिर उसके हिसाब से हमें और आइडिया निकालना पड़ता, लेकिन बिल्कुल भी नहीं हुआ कुछ भी ख़राब। और एक से सारे हमारे एक के बाद एक बढ़िया से इसमें हम डाल देंगे, और खूब बढ़िया गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसको सैलो फ्राई भी कर सकते हैं, ये तो टोटली ऑप्शन है आपके पास। तो
मैंने इसको डीप फ्राई किया था और इसमें इतने मसालों का फ्लेवर है ना आ जाता है ना कि इसको सॉस, चटनी, दही किसी के साथ भी खाने की नीड नहीं है। लेकिन अगर आप बड़ों को दे रहे हैं, भाई बड़े तो सूखा नहीं खा सकते, या चाय हो या सॉस वगैरह हो, तो आप ग्रीन चटनी, रेड सॉस, चिली सॉस, टोमेटो सॉस, दही के साथ तड़का लगा हुआ आप किसी तरीके से भी इसको सर्व करेंगे ना, तो ये अपने आप में बेस्ट ऑप्शन है। तो देखा ना दोस्तों कि लेफ़्ट ओवर का मेक ओवर कैसे किया। कोई बता पाएगा खा कर के कि इसमें क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं। देखिए भाई, हमने इतनी सारी चीज़ें डाली और किसी ने भी नहीं बता पाया कि इसमें क्या पड़ा हुआ था, और बच्चों ने भी पास कर दिया। तो बस मेरा तो दिल खुश हो गया कि चीज़ें भी मैंने यूज़ कर ली और बच्चे भी खुश हो गए हमारे, चीज़ भी मेरी वेस्ट नहीं हुई। तो मैं कोशिश वही करती हूँ कि आपके सामने वही रेसिपी लेकर के आऊँ जो झटपट बहुत ही कम सामानों में बन जाती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, आजकल टाइम की बहुत कमी है, तो उस टाइम को कैसे मेंटेन करना है, कैसे सेट करना है कि सारे काम भी हो जाएं। तो इस तरीके से आप बनाइए, खाइए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है, या ये रेसिपी भी आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही बढ़िया बढ़िया सी रेसिपी आपके सामने मैं लाती रहूँ। नोटिफिकेशन आता रहेगा तो सबसे पहले आप हमारी रेसिपी देख सकते हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल विदुस किचन में। फिर मैं आती हूँ और एक नई रेसिपी लाती हूँ। और अगर हाँ दोस्तों, एक हाइप का भी ऑप्शन है, प्लीज़ आप एक हाइप भी दे देंगे तो मुझे कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, जिससे हम और वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। हमें अच्छा लगता है, आपके कमेंट्स आते हैं, आपके लाइक आते हैं, तो बहुत अच्छा आता है, एक मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को कि चलिए अच्छा है, लोग हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो इसलिए और भी आगे बनाने का मन करता है। तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आपसे बातें करना मुझे इतना पसंद है। देखिए, मेरा पूरा वीडियो भी कंप्लीट होने वाला है, तो देखिए कोई बता सकता है, अगर मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में ना दिखाया होता तो आप भी नहीं बता सकते थे कि किस तरीके से कौन सी चीज़ें डाल करके मैंने इसको बनाया है। पर आप प्लीज़ एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस में मैं बोल दे रही हूँ। और मिठाई तो मैं वैसे भी पहले ही लेके आई हूँ, राखी स्पेशल। कोशिश करूँगी अगर आ सकी तो एक बार और लेके आऊँगी, और नहीं आ सकी तो स्नैक्स की रेसिपी तो आएगी ही आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में, एक नई उमंग के साथ, एक नई तरंग के साथ। बाय बाय, राधे राधे।